हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ चैप्टर 1 जो कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग के बोर्ड में पूछे जाते हैं या फिर हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में तो वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग का जो है ये क्या है, रिएक्शन जो है जिसमें वाइट डेजलिंग फ्लेम निकालता है। इसको बर्न किया जाता है जब मैग्नीशियम के रिबन को, तो वो क्या करता है MgO बना देता है, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो ये वाला जो रिएक्शन है इससे हम लोग का वाइट डेजलिंग फ्लेम बनता है। और साथ में यहाँ पे एक ऐसा आवाज़ भी आता है जो कि हम लोग को सुनाई देता है, पर करके आवाज़ आता है। और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे गिर रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो वाइट कलर का रहता है और वाइट डस्ट के जैसा रहता है और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें यह हम लोग को पूछा जाता है कि इसको मैग्नीशियम को हम लोग को रिबन जो होता है वो बर्न करने से पहले हम लोग को क्या किया जाता है, उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो उसको साफ़ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है, तो ये हम लोग को ये जानना है कि ये हम लोग का पहले क्या कैसा कलर का रहता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का रहता है। तब इसको हम लोग रगड़ते हैं थोड़ा सा तो ये वाइट कलर का हो जाता है देखने में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस पर एक लेयर चढ़ा लेता है जो कि इसको ब्लैकिश थोड़ा सा कर देता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक है जो रब क्यों करते हैं इसको, और इसका क्या प्रोडक्ट बनता है, और ये कैसे इसका फ्लेम कैसा होता है। तो ये चीज़, ये दोनों चीज़ इसमें पूछे जा सकते हैं। अब क्या है कि अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो हो गया जिससे केमिकल रिएक्शन हम लोग का होता है, जैसे कि चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, रिवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो इनसे हम लोग का एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए चेंज इन कलर किस में होता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर किस में होता है, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ गैस किस में होता है। जैसे कि कोई सा भी ले लीजिए, यानी कि जिंक ले लेते हैं और H2SO4 ले लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया गैस रिलीज का। तो ऐसे ही करके हम लोग का क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अब क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन ऐसा चीज़ होता है जैसे कि ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो इसको क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन कर देंगे। और केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है कि कैसे हम लोग को लिखना होता है। तो LHS वाला में दिखाया गया है कि इधर वाला में A+B लिखा जाता है और इधर वाला में जो आ गया वो प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करके रखना है। तो ये हम लोग को पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें बैलेंस है कि नहीं, दोनों तरफ इक्वल करके रखना होता है। तो ये वाला चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है तो उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, Fe + H2O gives us Fe3O4 + H2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Fe एक ही है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे H2O में देखिए H2 दो गो है, तो यहाँ पे भी दो गो है, तो ये ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे कैसा है, ये ऑक्सीजन 4 है लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन एक ही है। तो इसको क्या करना है, ऑक्सीजन इसमें 4 करना पड़ेगा, तो इसको 4 हम कर देंगे। अब क्या हो गया कि अब हम फिर से एक बार इक्वेशन पूरा देख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन H2 जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 ही है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी हमको 4 लगाना पड़ जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग का रिएक्शन जो है वो काफ़ी बैलेंस हो गया है, और ऐसे ही करके हम लोग बैलेंस करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग के छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे इक्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा है।
लेकिन बड़े इक्वेशन में हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं, किसी को ए बी सी डी करके ऐसे करके मान लेंगे तो वो आसानी हो जाता है। अब हम लोग का क्या है, यहाँ पे सिंबल लिखने के लिए दिखा रहा है कि देखिए कैसे सिंबल लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट ऐसे लिखा जाता है, इसे एरो लिख देंगे और इसके ऊपर में जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि KMnO4 हो गया, या फिर Cr2O7 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये वाला जो हो गया जैसे लिखते हैं, ये वाला हम लोग का क्या होता है, कैटलिस्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे G किसी के आगे में लिख दिए, किसी की H2G लिख दिए तो ये गैस हो गया। अब यहाँ पे Zn है तो यहाँ पे X लिख दिया तो सॉलिड हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए H2SO4 एक्वस लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो यही चीज़ हम लोग को लिखने के लिए दर्शाता है कि सिंबल इसमें लिखना चाहिए। अब क्या है कि अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन हम लोग का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो A+B गिव्स अस AB। इस बात को हम लोग को याद रखेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिखा रहा है, CaO जो सॉलिड में है प्लस H2 है, तो ये क्या H2O है, तो ये हम लोग को क्या दे रहा है, CaOH2 दे रहा है, जो कि स्लैग्ड लाइम है। स्लैग्ड लाइम ये है, और ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है इन दोनों के बारे में। तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, हम लोग का ये हम लोग का दे देगा रिएक्शन, और इसमें से इन दोनों के बारे में पूछ सकता है लिखने के लिए, बताने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए एक हम लोग का ये दिया गया है, तो ये जो वाइट कलर का जो आ जाता है हम लोग का 2-3 दिन के बाद, उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा क्या हुआ जो वाइट वॉशिंग करने के बाद कुछ दिन के बाद वाइट कलर आता है और कुछ दिन पहले नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो H2O होता है वो इवापोरेट हो जाता है, तो बाद में यहाँ पे वाइट कलर का हम लोग का आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है इसमें से। अब हम लोग का क्या आ गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए AB है तो इसमें क्या होगा, A+B हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग को याद करके रखना है। यानी कि कोई एक प्रोडक्ट है और वो टूट जाएगा किसके प्रेजेंस में, मान लीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर हो गया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, या फिर हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को इसमें है पढ़ना। तो पहला हम लोग का यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, एक दिखा रहा है कि लाइम स्टोन हो गया CaCO3। तो इसको जब हम लोग हीट डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, CaO बना रहा है, क्विक लाइम बना रहा है, प्लस CO2 गैस रिलीज कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया गया है कि PbNO3 होल ट्वाइस है कि इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो लीड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन गैस बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए एक हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला एक आ गया कि ग्रेफाइट एक तरफ ले लिए हैं, एक तरफ ग्रेफाइट रोड है, और इसमें हम लोग का क्या हो रहा है कि एनोड पे हम लोग का, एनोड का मतलब क्या हो गया, एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव वाला चार्ज, और कैथोड का मतलब क्या हो गया, निगेटिव वाला चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूछा जा सकता है कि बताइए पॉजिटिव वाले चार्ज पे क्या आ रहा है, तो ऑक्सीजन आ रहा है, और निगेटिव वाले चार्ज पे क्या आ रहा है, तो निगेटिव वाले चार्ज पे हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से एनोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे क्या आ रहा है, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए AgCl को सनलाइट दिया गया तो Ag और Cl2 में टूट गया, वैसे AgBr को सनलाइट दिया गया तो क्या हो गया, Ag और Br में टूट गया। अब इसमें से हम लोग को पूछा जा सकता है कि बताइए कैमरा के फोटोग्राफी वाले में हम लोग का किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे है ना वाइट फोटोग्राफी, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ये वाला रिएक्शन उसमें यूज होता है। तो ये वाला रिएक्शन हम लोग उसमें लिख कर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया जिसमें आयंस का चेंज होता है। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो एक हम लोग का ये वाला जो हो गया
ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और ये वाला रिएक्शन बहुत बार हम लोग को देखने के लिए भी मिलता है। तो ये वाला रिएक्शन हम याद करके रखेंगे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस क्या होता है, BaSO4 प्लस NaCl। NaCl यहाँ पे साल्ट हो गया और ये हो गया वाइट पीपीटी के फॉर्म में आता है। BaSO4 वाइट पीपीटी के फॉर्म में आता है। और पीपीटी क्या होता है कि मान लीजिए ये एक हम लोग का सॉल्यूशन है, तो ये वाला जो क्या होगा नीचे आकर के बैठ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीपीटी कहते हैं। अब क्या आ गया हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट आ गया। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम लोग का या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा। और रिडक्शन वाले में पार्ट में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का हम लोग का रिडक्शन जैसे होता है नीचे की तरफ आता है, या फिर हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से देखना है कि ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीजन से ये याद रख सकते हैं ओ करके कि ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है। और रिडक्शन वाले में क्या याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है। तो वैसे ही करके यहाँ पे देखिए हम लोग का एक रिएक्शन दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और किस तरह से ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये वाला पार्ट हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए लिखने के लिए आ गया, तो वैसे करके हम लोग लिख लेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे कोरेजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो कोरेजन क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग किसी चीज़ को हम लोग बाहर छोड़ दिया और उसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑफ द एग्जाम्पल, यानी कि मेटल जो होते हैं वो कि अदर सब्सटेंसेस जो कि हम लोग के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, तो उससे हम लोग का वो हो जाता है, रिएक्ट कर लेता है और इसके वजह से हम लोग का ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे ही कोरिजन होता है। और रेंसिडिटी में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी हम लोग का खाना हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो उसमें ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से रिएक्ट कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं। आपने सुना होगा कि दाल जो होते हैं वो मान लीजिए सुबह में बनाए तो रात होते होते क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी कर सकते हैं। इसी को हम लोग रेंसिडिटी करते हैं जिसमें हम लोग का खाना क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे करके एक मान लीजिए चिप्स का पैक है तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग गैस को उसमें भर देते हैं जो कि आसानी से उसको मदद करता है बहुत दिनों तक प्रिजर्व रहने के लिए। और ऐसे ही करके बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं।